हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है और आज है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, क्या चल रहा है उनके और थर्ड पार्टी के दरमियान। ये वीडियो बिल्कुल आप देख सकते हैं अगर आप अपने लव इंटरेस्ट को लेकर किसी थर्ड पार्टी में स्टक हैं और आप लोग परेशान हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे और आपको चूज़ करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस थर्ड पार्टी से रिलेटेड आज हम करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर मैं वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी पर वीडियो बनाती हूं। और मेरी ये भी कोशिश है आने वाले दिनों में मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर पिक ए कार्ड भी करूंगी। और इसके अलावा चैनल मैसेजेस भी मैं करूंगी। जितनी भी आप लोगों की रिक्वेस्ट हैं वो सब मैंने लिखी हुई हैं, उन सब पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आप लोगों ने ये सोचकर कभी भी दुखी नहीं होना कि आप कोई रिक्वेस्ट अगर करते हैं तो उस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी कभार मैं थोड़ी सी बिज़ी हो जाती हूँ और मुझे कभी कभार नहीं टाइम मिलता है, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो वीक में मेरा एक दिन ऐसा होता है जिसमें मैं ख़ास तौर पर आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसमें जिसने भी रिक्वेस्ट की होती है किसी वीडियो से रिलेटेड तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसा आप कभी भी मत सोचिएगा कि आपने कोई रिक्वेस्ट की है और उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, ऐसा नहीं है। मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि ये चैनल है ही आप लोगों का और मेरी कोशिश होती है जो आप लोगों को पसंद है ऑब्वियसली मैंने उसी पर वीडियो करनी है। तो आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जितनी मेरे लिए दुआ की है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिलता है जब आप लोगों को कुछ पसंद आता है। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप लोग ज़रूर मेरी हर वीडियो से लेकर जाएं और पावर लेकर जाएं, कुछ अच्छा लेकर जाएं। तो ये मेरी एक कोशिश होती है। मैं अपने एक सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। और आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी। बस आप लोगों ने मेरा साथ इसी तरह से देते रहना है। चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल करे आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरी बहुत कोशिश है कि मैं जल्दी से टोटली रिकवर हो के लाइव आऊँ और हम ढेर सारी बातें करेंगे और इसी तरह से कलेक्टिव या पिक ए कार्ड सेशन कर लेंगे। आखिर में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे। तो पूरी कोशिश है मेरी कि मैं लाइव आऊँ। बस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी भी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है। तो काफ़ी बातें कर ली आज हमने, स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ वो खुश हैं या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या थर्ड पार्टी उनके साथ, यानी कि आपके लव इंटरेस्ट के साथ सिंसियर है या नहीं। लेकिन सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, सिंगल हैं, आपके पार्टनर कहीं और चले गए तो भी आप देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, खुश हैं या नहीं। सबसे पहला कार्ड आप देख लीजिए क्या आया है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, आए रोज़ लड़ाई है, आए रोज़ परेशानी है। फायर आ गया यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देख लीजिए फायर साइन वो हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं। स्पिरिट ने हमें सबसे पहले बता दिया है कि बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, अच्छा नहीं जा रहा रिलेशनशिप, परेशानियाँ हैं, बहुत बहस चलती है क्योंकि माइंडसेट नहीं मिलता उनका और थर्ड पार्टी का। माइंडसेट यहाँ पर जब ना मिले तो फिर इसी तरह से फाइट्स होती हैं, इसी तरह से बहस होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट रिलेशनशिप, टेम्परेंस, कल्चर्स डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं।
एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख लीजिए कि हमारे पास क्या मैसेजेस आए हैं। एक तो फायर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बल्कि है ही फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन रिगार्डलेस कोई भी उनका स्टार साइन हो सकता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। बहुत परेशानियाँ हैं, बर्डन है बहुत ज़्यादा, अननेसेसरी बर्डन जिसे फेंकना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन फेंक नहीं पा रहे। आपके पार्टनर ने भी सिर्फ उनके साथ एंजॉय किया है, मैं ये आपको क्लियरली बता सकती हूँ। आपके पार्टनर ने उनको अपना दिल, अपनी सोल, वो अटैचमेंट नहीं दी है, और उन्होंने भी शायद नहीं दी है। उनकी तरफ से भी हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर सेटल होने वाले लोगों में से हो ही ना, इन एंड आउट उनकी पर्सनैलिटी में हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करके चले गए हों एब्रॉड, वहाँ पर ये थर्ड पार्टी उन्हें मिली हो, चाहे मेल हैं या फीमेल। हो सकता है इनकी वर्क प्लेस पर इनको ये मिले हों, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई हो सकता है कि इनके बहुत पुराने कोई फ्रेंड हों, और जब दोबारा उनसे ये मिले हों तो उनके साथ अटैचमेंट होने लगी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशनशिप वन नाइट स्टैंड की तरह का था। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने दिलो जान से इन्वेस्ट नहीं किया है। ये रिलेशनशिप शुरू में हो सकता है कि उन्होंने एंजॉय करने के लिए बना लिया, लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ने लग गई तो उनके लिए वो बर्डन हो गया। आपके पार्टनर फिर बोर होने लग गए। उन्होंने कहा कि ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर इससे खुश नहीं है। ये इन एंड आउट रिलेशनशिप था, इसमें टोटली आपके पार्टनर इन नहीं थे। अभी हम देखेंगे कि वो थर्ड पार्टी इनके साथ कैसी है आपके पार्टनर के साथ, और फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपके साथ सिंसियर थे, क्या आपसे उन्हें प्यार है या नहीं। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि फ़ाइट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, यहाँ पर लड़ाई है, बहुत ज़्यादा बहस है। बिल्कुल इनका आपस में कोई मैच नहीं है, आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का, बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर आपको धोखा देकर ये वहाँ पर गए, इन्हें पता चल गया है कि वहाँ पर कुछ नहीं था इनके लिए, और सिवाय बर्डन के और कुछ नहीं था। ये बर्डन इसलिए भी शायद है कि इनको गिल्ट भी है अब, कि जिसे छोड़कर, जिस खूबसूरत डिवाइन लव को छोड़कर ये यहाँ फंसे जाकर, कितना बुरा किया है इन्होंने तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो इस वजह से भी ये बर्डन है, ये इनके ज़मीर पर भी एक बोझ है इस वक्त, जिसे ये ख़त्म पता नहीं करेंगे या नहीं। लेकिन हाँ, ये इस बर्डन को लेकर बहुत ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे और बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन, बिल्कुल खुश नहीं है। थक चुके हैं, हार चुके हैं ज़िंदगी से, बहुत बहुत थक चुके हैं। ये मुझे सिचुएशन नज़र आई है थर्ड पार्टी के साथ उनकी। अब हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी, वो जो भी थर्ड पार्टी हैं, आपके पार्टनर के साथ वो अटैच्ड हैं या नहीं, उन्हें क्या चाहिए आपके पार्टनर से। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 4 कार्ड्स मुझे चाहिए होंगे। कार्मा, ये उनका कार्मा था, उन्हें भी फेस करना था। शायद उन्हें पता था, उस थर्ड पार्टी को शायद पता था कि आपके पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप में। उसके बावजूद उन्होंने आपके पार्टनर को बहकाया, अपने जाल में फंसाया, और अब जो उनके दरमियान हो रहा है ये कार्मा है, और ये उनको भी समझ आ रही है, थर्ड पार्टी को समझ आ रही है कि ये कार्मा था उनका, जो उन्होंने फेस करना है। क्योंकि उन्होंने एक हैप्पी कपल को, एक हैप्पी फैमिली जो बनने जा रही थी या बन चुकी थी, उसे ख़राब किया। अब वो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी। 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट। आप देखिए कि अगेन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत इन एंड आउट रिलेशनशिप है, क्लियर हो गया। थर्ड पार्टी भी इंजॉय कर रही थी, उन्हें भी प्यार नहीं था। ये दूसरी दफ़ा आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स, अपने बचपन को, पुरानी यादों को दोनों नहीं भुला पाए। थर्ड पार्टी के भी जहन में कोई और है, और आपके पार्टनर के जहन में आप हैं ऑब्वियसली। तो ये कार्मिक लेसन था जिसकी वजह से ये दोनों इस रिलेशनशिप में आए। ये कार्मिक लेसन था इन दोनों के लिए। इन दोनों ने अपने पार्टनर्स के साथ अच्छा नहीं किया, और अब ये इनका कार्मा है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, और इनके साथ
ये होना ही था। ये कार्मिक सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर इस वक्त हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ये मुझे राइट ऑफ द बैट नज़र आ रहा है। अगर हम स्पिरिट से क्वेश्चन ना भी करें तो भी मुझे नज़र आ रहा है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। एग्जैक्टली 8 ऑफ कप्स, ये दोनों वॉक अवे कर जाएंगे इस सिचुएशन से। दे बोथ विल वॉक अवे। यस, ये रिश्ता अचानक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि थर्ड पार्टी भी अब सोच रही है कि उन्हें भी जाना है इनको छोड़कर। वो नहीं रह सकते मज़ीद इस रिलेशनशिप में। ये दोनों चले जाएंगे और अचानक से बस डिस्कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से हर तरह का ताल्लुक़। बिल्कुल मुझे ये नज़र आ रहा है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आप अपने पार्टनर को उनका लेसन लेने दीजिए। इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और ये जाकर कार्मिक सिचुएशन में फंस गए। ये अब अपना लेसन लेंगे और फिर ही आपके पास वापस आएंगे। तो ये हो रहा है थर्ड पार्टी की और उनके साथ। थर्ड पार्टी भी उनके साथ सिंसियर नहीं, फिर आपके पार्टनर भी उनके साथ खुश नहीं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू यू आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। क्या आपसे सिंसियर हैं? क्या आपसे प्यार किया उन्होंने? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। क्या मेरे व्यूअर से उन्होंने प्यार किया? क्या मेरे व्यूअर से प्यार किया कभी? अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फायर तो यहाँ पर कोई हर हाल में है। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ आई एम सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, आपको खूबसूरत इंसान समझते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत दुखी हैं, रिग्रेट है उन्हें, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे, लेकिन स्टिल सेटल डाउन होने वाली इनकी एनर्जी पता नहीं क्यों नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं। इन एंड आउट वाली तबीयत उनकी शायद नेचुरली है। आई एम सॉरी टू से ये मुझे फैमिली मटेरियल नहीं लग रहे आपके जो लव इंटरेस्ट हैं। देखिए ना, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर रहे हैं, समझ नहीं रहे चीज़ों को, लेसन नहीं ले रहे। टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। उनको लगता है कि आप बड़े इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं और आप लोगों के दरमियान सब ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं जब आप उनके दिमाग में आते हैं, उन्हें बड़ा रिग्रेट है कि वो आपको छोड़कर गए। वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी पावर में हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो ये देख रहे हैं कि आप ज़बरदस्त इंसान हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप फुली इंडिपेंडेंट हैं और अपनी ज़िंदगी में आप एक अच्छे पोजीशन पर हैं, एक अच्छी जगह पर हैं। आप मर नहीं रहे, आप गिर नहीं रहे। हो सकता है कि उन्होंने आपको दिखाने के लिए थर्ड पार्टी में चले गए हों, हो सकता है आपको जेलस करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ नहीं बना। वो उस थर्ड पार्टी में गए, उनका अपना सारा ख़राब हो गया ज़िंदगी की हर चीज़, लेकिन आप ज़बरदस्त एक पोजीशन में हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल है आपका, एक हेल्दी लाइफ आप गुजार रहे हैं। और अगर आप इस पोजीशन में हैं इस वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पावर में हैं, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड गुजार रहे हैं, आपने ऐसे ही रहना है जब तक कि ये मैच्योर नहीं हो जाते, ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन इनकी ख़त्म नहीं होती है। अगर ये सेटल डाउन नहीं होते हैं आपके साथ, इनको आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही आपको बताऊंगी। ये अपोलोजाइज़ आपसे करेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बोझ है इनके दिल पर। और जो टावर था वो टूट रहा है। जो धोखेबाजी का टावर इन्होंने खड़ा किया, जो चीट किया, जो कुछ भी किया इन्होंने आपके साथ, ख़त्म होने वाला है। इनका लेसन शुरू होने वाला है, लेकिन स्टिल नज़र नहीं आ रहे लेसन लेते हुए, क्योंकि ये टोटली एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी के अंदर ज़बरदस्ती लेसन नहीं डाल सकते जब तक कि वो ख़ुद ज़िंदगी में ना सीखना चाहें। तो ये आपसे अपोलोजाइज़ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने इनकी अपोलॉजी पर नहीं जाना है। आपने क्या करना है, आपने इनसे कहना है कि ये मैच्योर हों, हेल्दी बाउंड्री लगानी है आपने। हेल्दी बाउंड्रीज़ कभी बुरी नहीं होती, ये सेल्फिशनेस नहीं होती है। आप इनको बता दीजिएगा हेल्दी बाउंड्रीज़ अपनी। अगर ये मैच्योर होते हैं, ये समझते हैं, ज़िम्मेदारी लेते हैं, फिर आप ज़रूर इनके साथ रिलेशनशिप में जाइएगा।
अगर आप अपनी पावर में हैं, अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप करते रहिए, आपका कभी ज़ाया नहीं जाएगा हार्ड वर्क। लेट्स सी ऑरेकल्स में से हमारे पास क्या है। स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा, स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा। ऑरेकल्स में से हमारे पास क्या है। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए और ये को क्रिएट ब्रीथ। यस, आपको कहा जा रहा है आप मेडिटेट कीजिए। को क्रिएट विद द पावर ऑफ यूनिवर्स, विद द पावर ऑफ इन्फिनिट सोर्स। नेवर एंडिंग स्टोरी। बिल्कुल, अगर आपको लगता है ये पेनफुल जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान, इट्स ए नेवर एंडिंग स्टोरी, तो आप चेंज कर सकते हैं, को क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी। अगर एक साइकिल दुख का चलता जा रहा है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस साइकिल को तोड़ सकते हैं और एक अपने लिए नई दुनिया बना सकते हैं। हेयर एंड नाउ, जो कुछ है अभी है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए किसी के लिए, आपको ये भी कहा जा रहा है। हेयर एंड नाउ में रहें, फ्यूचर का किसी को नहीं पता, पास्ट गुजर गया, जो है अभी है, इस मोमेंट में आपने जीना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, वाओ, आपके सामने ये कार्ड आया, मैंने आपको बोला कि आप ब्लॉक्स लगाइएगा। कोई अब्यूजिव है, ब्लॉक लगा दीजिए। कोई धोखा दे रहा है, ब्लॉक लगा दें उसको। कोई टॉर्चर दे रहा है, ब्लॉक लगा दें। बिल्कुल आपने किसी का ऐसा बिहेवियर नहीं लेना जब तक कि कोई सेटल डाउन नहीं हो रहा, जब तक आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। जो आप डिज़र्व करते हैं उसके साथ आपने सेटल होना है। आप ये डिज़र्व नहीं करते कि आपको धोखा दिया जाए, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं आपके होते हुए वो कहीं और जाएं। जो आपका होगा वो आप ही के पास रहेगा। हेल्दी ब्लॉक्स लगाने अभी से शुरू कर दें। ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है, मेरे व्यूवर्स के लिए। जाते जाते यूनिवर्स अपने एंजल्स के थ्रू आपसे क्या कह रहा है ये हम पूछेंगे। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेजेस हैं। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड, लास्ट मैसेज। Outdoors, go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Outdoor जाएं आप। अगर आप बहुत अरसे से घर में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ट्रैवल करें। एक तो नेचर में भी जाएं, फ्रेश एयर में जाएं, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, ग्राउंड करें। Spread your wings. Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. बिल्कुल spread your wings आपको कहा जा रहा है। Here and now. Live in the moment. Enjoy करें इस moment को जो आपके पास है। आप अभी यंग हैं, आपके पास पावर है, आपके पास जज्बा है, आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी। अगर ये इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है इसकी वजह से डोंट होल्ड बैक, आपको ये कहा जा रहा है। अगर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अवेल कर लीजिए, इनको छोड़ दें इनके हाल पर। ये अपना कार्मिक लेसन ले रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लेसन उन्होंने खुद ही लेना है, खुद ही उससे समझना है और ख़ुद ही ग्रो करना है। हेलो फ्रॉम हेवन, योर लव्ड वंस इन हेवन आर डूइंग फाइन। लेट गो ऑफ वरीज एंड फील देयर लविंग ब्लेसिंग्स। वाओ, गॉड फॉरबिड, अगर आप में से किसी ने अपने किसी प्यारे को खो दिया तो उनकी तरफ से आपको हेलो कहा जा रहा है। दे आर डूइंग फाइन इन हेवन, और वो आपके लिए प्रे भी करते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं। तो एंजल्स के थ्रू आपको ये पता चला है, आपको हेलो कहा जा रहा है अपने प्यारों की तरफ से, हेवन से। तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जो अभी आपके लव्ड वंस यहाँ पर हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं आपको। और जो आपसे दूर चले गए, जो आसमान में हैं, वो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज आया आप लोगों के लिए।
अगर कुछ भी हेल्पफुल रहा इस रीडिंग में आपके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।